आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना कि हमारी वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन ना हो। ऐसी कोई किताब नहीं बनी आज तक कि हमारे वीडियो देखने से उनके आप उत्तर ना निकाल सकें। हम बात करते हैं प्रकाश क्या है। वास्तव में प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे मान जाए प्रकाश ऊर्जा है? जो सोलर प्लेटें होती हैं उन पर जब प्रकाश पड़ता है तो उनसे विद्युत बनती है। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने का काम विद्युत चलें करती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। पूरा संसार जो है प्रकाश से ही गतिमान है। चाहे पेड़ पौधे हों, वो प्रकाश संश्लेषण जब ही करेंगे जब उन पर प्रकाश पहुंचेगा। तो प्रकाश एक ऊर्जा होगी, आपने अच्छे से याद किया। प्रकाश चलता कैसे है? प्रकाश चलता कैसे है? तो प्रकाश चलता कैसे है? तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलता है प्रकाश। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है, कैसी वस्तु आ जाती है? अपारदर्शी। दो प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं। एक है अपारदर्शी वस्तु, तो यहां पर जब प्रकाश पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा? छाया बनेगी। यदि मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, यदि प्रकाश गया और रास्ते में जो है कोई कांच की प्लेट है, माने ये पारदर्शी है, तो प्रकाश यहां से इसमें बाहर निकल जाएगा। तो कई बार आप जाते हो, सामने एक कांच का गेट लगा हुआ है, आप जाते हो और आपकी टक्कर हो जाती है, माने आपको दिखाई नहीं कि कांच का गेट है। अब सोचो ऐसा क्या था कि प्रकाश के कारण हमें ये वस्तु दिखी कि वस्तु किस कलर की है, कैसी है, लेकिन हमको एक गेट नहीं दिखा। इसमें प्रकाश का एक गुण है, वो देखते हैं परावर्तन का। मेरे बच्चों, यदि वस्तु का जो रंग है, यदि लाल रंग है, ठीक है, अब प्रकाश गया, अब ये प्रकाश गया और किसी भी एंगल से ये परावर्तित होके आ गया इधर। अब मेरे बच्चों यहां पर आंख हो, तो ये परावर्तित प्रकाश आपके आंख तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? परावर्तन के बाद। माने आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश के किस गुण के कारण? परावर्तन के गुण के कारण। अब प्रकाश यहां से गया, सीधा निकल गया, पारभासी वस्तु में से पार हो गया, तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। देखिए ये प्रकाश का गुण। यदि मेरे बच्चों प्रकाश गया, रास्ते में कोई छोटी सी वस्तु है, उसके नुकीले किनारे हैं, तो प्रकाश मुड़ जाता है। इसे हम कहते हैं विवर्तन। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे से मुड़ जाता है तो इसे हम विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तो परावर्तन आप यहां पर अच्छे से समझिए। प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। अब आपके मन में विचार आएगा कि प्रकाश आता कहां से है? कृत्रिम स्रोत हो सकते हैं और मेरे बच्चों प्राकृतिक स्रोत हो सकते हैं। तो यहां हमने लिख दिया प्रदीप्त, माने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। जैसे सभी तारे, तो सभी तारे जो है स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तो उनसे प्रकाश निकलता है, प्रकाशपुंज निकलता है प्रदीप्त वस्तुओं से। और अदीप्त वस्तुएं कौन होती हैं? जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं। जैसे कि चंद्रमा है, स्वयं का प्रकाश नहीं है उसका, तो वो अदीप्त है। प्रदीप्त और अदीप्त। तो यहां पर आप समझिए कि प्रकाश के बारे में आपने इतना समझा। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ता है तो वो हमें वस्तु दिखाई देती है, और वहां से जो कलर अपने आंखों में लौट के आता है, लाल प्रकाश अपने आपकी आंखों तक पहुंचा, तो वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है। तो प्रकाश से वस्तुएं कैसी होती हैं? प्रकाशित। तो प्रकाश के बारे में कहा गया कि प्रकाश एक बाह्य कारक है। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है।
अब जो कण है, किसने कहा था? ये कहा था न्यूटन ने। याद नहीं रहेगा तो हम कण को कण भी कहते हैं और ना से अपन याद रख सकते हैं न्यूटन। तो प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, न्यूटन ने कहा। ठीक है। अब जो प्रकाश है तरंग की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है तो किसने कहा था? यह कहा था यंग नामक वैज्ञानिक ने। पेपर में पूछा था कि प्रकाश एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, किसने कहा था? यंग ने कहा था। काफी समय तक कन्फ्यूजन चला कि प्रकाश कण है या तरंग है या दोनों हैं, क्या समस्या। काफी समय बाद प्रकाश की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत आया, उसका नाम था क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत में ना तो प्रकाश को कण माना गया, ना ही प्रकाश को तरंग माना गया, सिर्फ एक सामंजस्य बिठाया गया। ठीक है। क्या बिठाया गया? सामंजस्य। सामंजस्य। तो इन्होंने एक सामंजस्य कहा कि प्रकाश में जो कण के भी गुण हैं और तरंग के भी गुण हैं, ये इन्होंने कहा। ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है और किस में तेज चलता है? तो प्रकाश का जो वेग है, सबसे अधिक जो वेग रहता है प्रकाश का, वो निर्वात में होता है सबसे अधिक। निर्वात के बाद माध्यम हो सकते हैं अपने अपने, जो भी माध्यम हो अपने अपने माध्यम हो सकते हैं। यदि देखा जाए प्रकाश का जो वेग है कितना है निर्वात में? निर्वात में वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि माध्यम घना होता जाता है तो प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ है 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग भी माना जाता है। प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है, कहते हैं। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश विद्युत, देखो जब पहले कह चुके कि प्रकाश एक तरंग है। अब तरंगें कई प्रकार की होती हैं, कास्मिक तरंगें, अवरक्त तरंगें। तो किसी ने पूछा कि चलो तुम कह रहे हो कि प्रकाश एक तरंग है, तो प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। ये आपने यहाँ मेरे बच्चों यहाँ पर अच्छे से समझा। अब आपने जैसे हमने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, आपके दिमाग में एक बात और बैठी कि हमने कभी सुना था अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। यहाँ पर जो प्रकाश है अपना मेरे बच्चों, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यहाँ और आगे चलते हैं मेरे बच्चों। जो प्रकाश होता है जाता है ऐसे। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझाएं हम, थोड़ा समझ में आएगा कि कांच की मेरे बच्चों एक प्लेट है। एक किसकी प्लेट है? कांच की। कांच की प्लेट। यदि मेरे बच्चों प्रकाश ऐसा आया तिरछा, ठीक है, अभी ये माध्यम जो है ये हवा है। ये क्या है? हवा है। तो यहाँ जो माध्यम है वो क्या है? हवा है। हवा से जैसे ही प्लेट कांच में गई, समझना बात, तो यहाँ जो अभिलंब है, क्या है? अभिलंब। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए मुड़ गई और फिर ये इस तरीके से चली जाएगी। तो आप कह सकते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माने अपने मार्ग से विचलित का मतलब क्या है? अब ये पता नहीं है प्रकाश किरण इधर से जाएगी इधर से जाएगी, उसे कहेंगे विचलित होना। पता ही नहीं है। ठीक है। तो देखिए ये विचलित हो गई, मुड़ गई। माना पानी की एक बाल्टी ले लो, ठीक है, उसमें पानी भर दो,
उसमें तली में एक सिक्का रख दूं, सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पानी में एक छड़ है, पानी की बाल्टी, उसमें एक छड़ है, वो अपन को टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के बहुत सारे गुण हैं। मेरे बच्चे जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं, जो तारे हैं, तारों से प्रकाश आता है तो कहीं माध्यम घना हो जाता है, कहीं माध्यम विरल, कहीं घना, कहीं विरल। तो प्रकाश कण ऐसे 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 मुड़ जाती हैं, तो हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश ऐसे गया, फिर मुड़ा, ऐसा हो गया, फिर ऐसा ऐसा, क्योंकि ऊपर माध्यम जो हैं अलग अलग हैं, कहीं बादल मिल जाते हैं, कहीं विरल माध्यम मिल जाता है। अब मेरे बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा और सोचें कि प्रकाश का हमने सर ये गुण और पढ़ा था, वो आपने बताया नहीं है। उस गुण का नाम है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन कहोगे सर ये प्रकीर्णन क्या होता है? आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, समुद्र का पानी का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री है मेरे बच्चों, समझो आकाश में जो उपग्रह होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वातावरण नहीं है। अपने वातावरण में क्या है, सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्म कण हैं, वो नीले प्रकाश को फैलाते हैं, तो अपन को नीला आकाश दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रश्न ये कई बार पूछा गया है मेरे बच्चों पेपर में। तो आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, ठीक है, ये प्रकीर्णन का गुण है। समझ गया आप अच्छे से मेरे बच्चों? यहाँ देखो, अब प्रकाश की किरण आपने तिरछी इस पर आपतित की थी। अब तिरछी आपतित की थी मेरे बच्चों, यदि आप सीधी ऐसे आपतित करते, सीधी आपतित करते, तो प्रकाश की किरण मेरे बच्चों सीधी ही निकल जाती है। माने अभिलंबवत आपतित करते प्रकाश की किरण, माने इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हो कि हमने एक कांच का गुटका बनाया, तो प्रकाश किरण सीधी गई और सीधी निकल गई। यदि मेरे बच्चों, यदि हम तिरछी प्रकाश किरण भेजते तो इस प्रकार से नहीं निकलेगी, ऐसी किरण नहीं निकलेगी। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये प्रकाश किरण जो है यहाँ अभी मुड़ेगी, इस तरीके से मुड़ जाएगी मेरे बच्चों, सीधी नहीं जाए। देखो एक लाइन बना दी हमने, अब सीधी नहीं जाएगी, ये कुछ ऐसी जाएगी, अब यहाँ से फिर सीधी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सीधी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है अपवर्तन के कारण। माने एक सेंटेंस में आप समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणों का मुड़ना अपवर्तन कहलाता है, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, वो प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ सकता है, उसके रास्ते से उसको भटका सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी जानकारी समझ में आई। इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे बताते हैं। बोर्ड साफ करने के बाद आपसे पुनः मुलाकात हो गई है। देखिए मेरे बच्चों, मेरा एक उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड। जब दुर्घटना में कोई बच जाता है तो एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। तो मेरे बच्चों, यदि हम बोर्ड साफ करते रहते तो आपका टाइम बर्बाद होता, तो हम चाहते हैं कि कम से कम आपका टाइम बर्बाद हो, कम से कम। थोड़ी बहुत बात करना वो मजबूरी है, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए वो है। हालांकि आपने देखा होगा हम सबसे कम बातें करते हैं, लेकिन समझाते पूरा। शुरू में बता चुके हैं, कोई भी पेपर हो, कोई भी किताब हो, कोई भी परीक्षा हो, आप पास हो जाओगे। मेरे बच्चों, जो आपका प्रकाश है कितने रंगों से बना है? आपका जो प्रकाश है मेरे बच्चों 7 रंगों से बना है। ठीक है, आपका जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है। आप कैसे मान जाओगे ये 7 रंगों से मिलकर के बना है? नहीं मानोगे तो प्रयोग करके देख सकते हो आप। मेरे बच्चों, आपके स्कूल में प्रिज्म होते हैं। कैसे होते हैं? प्रिज्म होते हैं। यदि आप प्रकाश किरण भेजोगे, प्रकाश किरण जो होती है कैसी होती है? श्वेत होती है। ठीक है, प्रकाश किरण आपने भेजी
तो यहाँ पर 7 किरणें निकलेंगी। अब देखो यहाँ क्या होगा, अपवर्तन होगा, इसलिए मैंने अपवर्तन आपको पहले बताया। 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे बच्चों देखिए, ये इस तरीके से आपको प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिलती हैं। अब एक समस्या आएगी मेरे बच्चों कि ये जो 7, अब देखिए मेरे बच्चों, जो प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में बट जाती है। इसे कहते हैं विक्षेपण। ये विक्षेपण हो रहा है विचलन के कारण। किसके कारण? ये विचलन के कारण जो है मेरे बच्चों विक्षेपण हो रहा है। हमने क्या बताया, यहाँ जो प्रकाश 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? विक्षेपण बोलेंगे। विक्षेपण किस कारण से हो रहा है? विचलन के कारण हो रहा है। पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि विचलन किस रंग का ज़्यादा होता है। जिस रंग का विचलन ज़्यादा होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो किरणें होती हैं, बैगनी, जामुनी, हरी, पीली, नारंगी, लाल। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, बै जा नी हा पी ना ला। ठीक है, अब इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक बार, वो बहुत ज़रूरी है, पेपर में कई बार प्रश्न आता है। बै जा नी हा पी ना ला। देखिए, यदि हम बाएं से दाएं तरफ चलें, बाएं से दाएं तरफ चलें तो तरंग लंबाई बढ़ रही है। जो तरंग लंबाई है, जो तरंग दैर्घ्य है, वो बढ़ रही है। समझ रहा है बात? तरंग लंबाई बढ़ रही है, उस तरफ की ओर जा रहे हैं तो। लेकिन इधर की ओर बात करें तो इधर की ओर विचलन बढ़ रहा है। क्या? विचलन, माने विचलित हो रही है। सबसे ज़्यादा विचलित हो जाती है बैगनी रंग की तरंग। आपने देखा होगा जो खतरे के सिग्नल होते हैं, सिग्नल काय के? खतरे के। ये किस रंग के होते हैं? वो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि तरंग लंबाई ज़्यादा है तो बहुत लंबी दूरी से ये आपको दिखाई देने लगती है। क्योंकि इसकी तरंग लंबाई ज़्यादा है, ये बहुत दूरी से आपको दिखाई देती हैं, दिखाई देता है लाल रंग। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंग लंबाई ज़्यादा होती है। आप क्या करो, कहीं पर भी ये 7 रंग के बल्ब लगा देना। आप यहाँ से दूर होते जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखना बंद हो जाएगा बैगनी रंग का बल्ब, फिर जामुनी, सबसे लास्ट में आपको दिखता रहेगा लाल रंग। जब आप दूर से आओगे तो लाल दिखेगा और पास आओगे तो ये नारंगी दिखने लगेगा, नारंगी दिखने लगेगा, फिर पीला, इस तरीके से दिखते हैं। समझ गया? तो विचलन समझ गया आप। तो जो बैगनी रंग है, इसकी फोकस दूरी जो है, इसकी फोकस दूरी है कम होती है। ये याद कर लो, परीक्षा में कई बार काम में आएगी। तो बैगनी रंग की फोकस दूरी कम होती है। अब देखो, दूरी माने कहीं दूर जा रहे हैं, दूरी माने कहीं दूर जा रहा है। अब जो बैगनी रंग है मेरे बच्चों, इसकी फोकस दूरी, इसकी दूरी कम है, माने इसका विचलन ज़्यादा है, तो दूर पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसकी फोकस दूरी वैसे ही कम है। बैगनी रंग जो है, इसका मेरे बच्चों विचलन ज़्यादा है। अब यहाँ लिख नहीं पा रहा है, लिखा तो है विचलन ज़्यादा, माने बहुत ज़्यादा विचलित होती है। जब विचलन ज़्यादा है, कहीं जा रही है बैगनी रंग की तरंग, तो आसपास कहीं भटक जाएगी, दोस्तों से मिल करके स्कूल ही नहीं जा पाएगी, कहीं स्कूल जा रही हो, माने कि छात्र माने इसको, क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम है। लेकिन लाल रंग की जो तरंग होती है, जो लाल रंग होता है मेरे बच्चों, लाल रंग की जो तरंग होती है, ये बहुत दूर तक पहुंच जाती है। इसलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं और इसकी फोकस दूरी जो है मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा होती है। पेपर में प्रश्न आ सकता है
कि एक लेंस के लिए फोकस दूरी का मान किस रंग के लिए कम होगा, किस रंग के लिए ज़्यादा होगा। तो फोकस दूरी का मान किस रंग के लिए कम होगा, बैगनी, और फोकस दूरी का मान किस रंग के लिए ज़्यादा होगा, लाल रंग के लिए मेरे बच्चों ज़्यादा होगा। तो आशा करते हैं यहाँ आपको हमारी दी हुई जानकारी यहाँ पर आपको समझ में आई। प्रिय छात्रों, पुनः आपका स्वागत है। तो अब आपको बताने वाले हैं परावर्तन के बारे में। क्योंकि सर परावर्तन होता क्या है मेरे बच्चों, बहुत सरल उत्तर है मेरे बच्चों, उसी में उत्तर रहता है प्रश्न में ही। परावर्तन माने पूरा अपवर्तन। अपवर्तन को अभी हमने आपको बताया था, जब प्रकाश कण जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, माने मुड़ जाती है, उसको अपवर्तन कहते हैं, माने थोड़ी सी मुड़ गई। अब यहाँ लिखा है पूरा अपवर्तन, माने प्रकाश की किरण पूरी की पूरी मुड़ जाती है, पूरी की पूरी जो है अपवर्तित हो जाती है, इसे कहेंगे मेरे बच्चों परावर्तन। परिभाषा समझ लेते हैं। पहले हम एक दर्पण बना लेते हैं। दर्पण बना दिया। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से टकरा गई तो वापस उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। माने पूरा का पूरा अपवर्तन हो गया। मेरे बच्चों यहाँ आप अवलंब बना दीजिए, ये अवलंब बन गया। अब इसके मेरे बच्चों दो नियम होते हैं। एक नियम, जो प्रकाश किरण आ रही है मान आपतित हो रही है तो यहाँ हो जाएगा आपका आपतन कोण। फिर ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है तो यहाँ आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, परावर्तन कोण बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण। यदि मेरे बच्चों परावर्तन कोण का मान जो भी हो उतना ही कोण यहाँ आपतन कोण निकलेगा, ठीक है। नहीं, आपतन कोण देखिए, यहाँ जो आपतन कोण बनेगा उसका मान यहाँ परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ 35 है तो यहाँ 35, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 बनेगा, ठीक है। तो पहला नियम क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो है माने इंसिडेंट जी रे है, इसका मान जो है रिफ्लेक्टेड रे के बराबर रहेगा। माने आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कितना सिंपल सा नियम था आपका। तो दूसरा नियम भी आपने समझ लिया। और तीसरा नियम जो है मेरे बच्चों, वैसे ही याद रख लो, जितने भी गोलीय पृष्ठ हैं, अभी आप दर्पण पढ़ेंगे इसके बाद तो उन पर ये नियम आपका लागू होगा। अभी आप लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, उन पे ये नियम आपका लागू होगा परावर्तन वाला, ठीक है। अब मेरे बच्चों देखिए, यहाँ जो प्रतिबिंब बनेंगे आपके, यहाँ आप हो अपना मुंह दिख रहे हो तो आपका मुंह आपको कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो पहला सबसे पहले जो पॉइंट है वो आभासी, कैसा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, समान साइज का बनता है। माने आप जितने से हो उतने से ही यहाँ में दिखोगे दर्पण में, काय में, समतल दर्पण में, उतने से ही आप इसमें दिखोगे। आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और समान साइज का बनता है और समान दूरी पे बनता है। क्या सीखा आपने, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, समान साइज का प्रतिबिंब और समान दूरी पर बनता है, किसमें, परावर्तन में मेरे बच्चों। ये समतल दर्पण है मेरे बच्चों, किसमें, समतल दर्पण के परावर्तन की बात कर रहा है मेरे बच्चों।
अब मेरे बच्चों इसमें कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो कि बहुत सरल होते हैं। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए, एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। ये इस तरीके से पेंट है मेरे बच्चों, और एक समतल दर्पण ए है। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण हो गया। माने दो दर्पण हैं, एक आपने ऐसा लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, दो समतल दर्पण हो गए आपके। अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक प्रकाश किरण मेरे बच्चों यहाँ 25 डिग्री के हिसाब से इस पे गई, आपतित गई। एक प्रकाश किरण गई यहाँ पे, और यहाँ में मेरे बच्चों जो है एक प्रश्न था आपका, वो ध्यान नहीं आ रहा है हमें। मेरे बच्चों प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कैसे है कि चित्र में दिखाए अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे पर लंबवत रखे गए हैं। ए दर्पण और ए बी दर्पण एक दूसरे से लंबवत रखे गए हैं। दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात बी पर आपतित होती है। जो बी पर ये आपतित हो गई, इस किरण का परावर्तन कोण होगा। इस किरण का इस जो किरण है, इस किरण का परावर्तन कोण होगा। देखिए परावर्तन कोण कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, देखिए आप। ये सिंपल सा प्रश्न था, बहुत सरल, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न था। कोई रेखा है, पूरा कोण जो है 360 डिग्री होता है, लेकिन इतना कोण कितना होता है मेरे बच्चों, आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है। इतने कोण का मान। अब 25 डिग्री जे कोण बना यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे बच्चों देखिए ये 25 डिग्री जो है आपका ये बन जाएगा, 25 डिग्री बन गया। दोनों हो गया 50 डिग्री के कोण। तो 180 में से 50, जीरो में से जीरो गए और 8 में से 5 गए, 3 बचे, 130। माने 130 डिग्री, माने यहाँ कितना बचा? 130 डिग्री बचा। 130 डिग्री को हम दो भागों में बांटते तो 65 डिग्री निकलता है। कितना निकलता है? 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका अभिलंब बना सकते हैं यहाँ पे, और यही किरण निकल जाएगी। तो यहाँ जो कोण बनेगा आपका कितना बनेगा? 65 डिग्री का बनेगा। तो बताइए, इतने सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि अब समझाने में हमें शर्म लगती है।